नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कि स्लिप ट्रिप फॉल। फ्रेंड, एक्चुअली स्लिप ट्रिप फॉल ये जो इंजरी होता है, बहुत सारा जगह में इसको स्लिप ट्रिप फॉल को हैजार्ड का हिसाब से वो लोग को मेजर करते हैं। लेकिन स्लिप ट्रिप फॉल इज नॉट ए हैजार्ड। स्लिप ट्रिप फॉल इज द इम्पैक्ट ऑफ द हैजार्ड। क्लियर? तो स्लिप ट्रिप फॉल अगर इंजरी दिखा जाए, देन ये इंडस्ट्रियल में सेकेंड हाईएस्ट इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है वो स्लिप ट्रिप फॉल रिलेटेड। तो इसीलिए इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे उसका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करेंगे, तो आज हम लोग के टॉपिक का ऊपर बात करेंगे एंड समझेंगे स्लिप ट्रिप फॉल क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या रीजन। तो चलिए टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्लीप ट्रिप फॉल का ऊपर। तो स्लीप जनरली क्या होता है? स्लीप को हिंदी में बोलते हैं फिसल जाना। ट्रिप को क्या बोलते हैं? ठोकर लगना। एंड फॉल क्या होता है? गिर जाना। तो स्लीप क्या होता है? स्लीप occur when there is too little traction or friction between the shoe and walking surface। आपका शू का सोल एंड वॉकिंग सरफेस का, दोनों का बीच में अगर फ्रिक्शन कम रहता है तो वहां पे आदमी स्लीप होने का चांसेस होता है। देन ट्रिप क्या होता है? Trip occur when a person foot contact an object in their way or drops to a lower level unexpectedly, causing them to be thrown off balance। A trip ये कब होता है? अब जाने का टाइम में अगर कुछ ऑब्स्टेकल आपका आगे में है और आपका फुट उसका ऊपर स्ट्राइक हुआ तो वहां पे आदमी गिर सकता है। तो वो उसको बोलते हैं ट्रिप। देन फॉल किसको बोलते हैं? फॉल occur when you are too far off balance। जैसे फोटो में दिया गया है, एक आदमी तो वो उसका एज में आ गया, तो एज में कुछ प्रिवेंटिव नहीं था, तो वो आदमी वहां पे क्या होगा? फॉल हो जाएगा। उस टाइप का बोलते हैं फॉल। दो तरीका का होता है, सेम लेवल फॉल एंड फ्रॉम एलिवेशन। व्हेन यू फॉल टू द सरफेस यू आर वॉकिंग ऑन। आप जाने का टाइम में जनरली स्लीप ट्रिप, जब आदमी स्लीप होता है तो क्या होता है? स्लीप होने का बाद वो आदमी गिर जाएगा तो वो भी एक फॉल है। आदमी जब ट्रिप होता है तो क्या होगा? आदमी गिर जाएगा तो वो भी एक फॉल है। तो ये इसको बोलते हैं सेम लेवल फॉल। एंड जो है फ्रॉम एलिवेशन, एलिवेशन में अगर ऊपर में जैसे काम कर रहा है वहां पे एज में आ गया तो वहां पे कुछ प्रिवेंटिव नहीं था, रेलिंग नहीं था या आपका कुछ और दूसरा प्रिवेंटिव नहीं था, तो आदमी वहां पे गिर जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्रॉम एलिवेशन, एलिवेशन टाइप ऑफ फॉल। when you fall to a level below the one you are walking on, falls from elevation are more severe। और ये तो जो फास्ट सेम लेवल फॉल ये साइड में हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन जो ज्यादा सीवियर इंजरी होता है वो है फ्रॉम एलिवेशन। एलिवेशन पर अगर आदमी गिरेगा तो वहां पे बहुत भयानक एक्सीडेंट वहां पे हो सकता है। ये कहाँ कहाँ होता है? जनरल हम लोग को जो लैडर करने का ऊपर, लैडर का ऊपर में काम करने का टाइम में वहां पे आदमी अगर फॉल हो जाएगा वो एक एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम एलिवेशन टाइप ऑफ फॉल। स्टेयर केस, प्लेटफॉर्म, लोडिंग डॉक्स, ये सब आ जाएगा आपका एलिवेशन टाइप ऑफ फॉल का अंदर। ये कुछ स्लीपी ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग साइट में कैप्चर किए थे। ये जो नंबर 1 पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे जो नीचे राउंड मार्क किया गया है रेड रेड कलर में, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या एक्चुअली ऑब्जर्वेशन नहीं था, एक नियर मिस था आरएमएच साइड का। तो इसमें आदमी ड्यू टू मतलब कंटिन्यूअसली वहाँ पे बारिश होने के कारण तो वहाँ पे थोड़ा मतलब जो पाथ हुए ये हुए और टोटल मडी हो गया था, वहाँ पे स्लिपरी हो गया था टोटल। तो आप आदमी जाने का टाइम में उसका पैर वहाँ पे स्लिप हो गया। तो वहाँ पे जब स्लिप हुआ तो ऊपर में एक जो रेड कलर में राउंडिंग किया गया है, वहाँ पे वो आदमी उसका हाथ से वो होल्डिंग करके वहाँ पे बॉडी को कंट्रोल कर दिया। अगर नहीं होता तो वहाँ पे एक भयानक एक्सीडेंट बन जाता, बिकॉज ये पीछे में बहुत सारा आयरन या कुछ मेटेरियल रखा गया है। वहाँ पे अगर उसका हेड स्ट्राइक होता या बॉडी पार्ट कहीं पे स्ट्राइक होता वहाँ पे
फर्स्ट एड केस या एलटीए हो जाता। तो हम लोग को ये स्लिप ट्रिप फॉल को जनरली देखना है तो कॉमन है, लेकिन इसका अगर एक्सीडेंट बनेगा तो बहुत भयानक वो एक्सीडेंट भी बन सकता है। तो हम लोग के छोटा-छोटा चीज़ को भी ध्यान देना है हम लोग। अगर वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर है तो हम लोग को डिपार्टमेंट को बोल के वहाँ पे साफ कराना है। अगर इमीडिएट भी नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को कुछ वहाँ पे कंट्रोल देना पड़ेगा। जैसे कुछ अगर वहाँ पे इतना स्लिपरी है कि वहाँ पे आदमी जाने से प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप एक ये कर लगा मतलब कुछ मतलब वुड या ऐसे आयरन मटेरियल का कुछ प्लेट ऐसा कुछ जुगाड़ करके उसका ऊपर रखिए, उसका ऊपर आप जाना-आना करिए, तो उसमें भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो नंबर 2 पिक्चर है, तो उसमें उसमें भी एक नियर मिस हुआ था। वो जो गेट दिख रहा है, वो गेट का फ्रंट में एक ड्रेन है। वो ड्रेन अभी बारिश का मौसम में वो टोटल फुल हो गया है। तो वो फुल होने के बाद वहाँ पे टोटल जो उसका एनवायरनमेंट टोटल एकदम मड में भरपूर है। तो वहाँ पे एक आदमी क्या किया था उस उधर जाने के लिए एक छोटा-सा वुड जो कि 4 नंबर फ़ोटो में दिया गया है, वहाँ पे एक छोटा-सा वुड ऐसे रख रख दिया था, टेम्परेरी मतलब जाने-आने के लिए। तो हमारा टीपीएल का एक लड़का वहाँ पे जा रहा था, तो वो वुड का ऊपर उसका पैर स्लिप होके वो आदमी ड्रेन के अंदर गिर गया। तो वहाँ पे फिर ये उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका ड्रेस जो है वो टोटल खराब हो गया था, उसको फिर रिकवर करके उसको वॉशिंग किए करने के बाद वो जाके काम में लगा। लेकिन वहाँ पे अगर उसका नीचे में अगर ड्रेन का अंदर कुछ दूसरा मेटल लोहा या कुछ अलग टाइप का मेटल होता जिसमें वो उसका बॉडी पार्ट को इंजरी हो सकता था, चांसेस था। तो हम लोग को ये लर्निंग मिलता है कि अगर उसका पाथवे ठीक नहीं था तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट से बात किए, तो वहाँ पे के प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा कि जाने-आने के लिए। नंबर 3 फ़ोटो जो है ये एसएमएस से कैप्चर हुआ था। वहाँ पे जब मेंटेनेंस मशीन का मेंटेनेंस करने का टाइम में, वहाँ पे ऑयल एंड ग्रीस ये सब पोरिंग करने का टाइम में, वहाँ पे कुछ ऑयल एंड ग्रीस वो बाहर मतलब बाहर गिर जाते हैं। तो उस समय अगर सफाई नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो वहाँ पे आदमी भी जाने का टाइम में वहाँ पे फिर स्लिप होके वो आदमी गिर सकता है। तो एक ही स्लिप ऑब्जर्वेशन था। देन ट्रिप ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप ऑब्जर्वेशन? जो हम लोग बोले थे प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे, जैसे फर्स्ट एक नंबर में फोटो में दिया गया है। ये देखिए प्लेटफॉर्म से एक प्लेट वो थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब एक आदमी अगर वो मतलब उसका अटेंशन नहीं लगा उसका ऊपर और जाने का टाइम में उसका पैर लग के वो आदमी वहां पे गिर सकता है। एंड नंबर 2 फोटो में यहाँ पे के प्रोजेक्टेड रॉड है। जो रॉड में उसका ऊपर अगर किसी का पैर लगेगा तो आदमी गिर सकता है। एंड नंबर 3 फोटो ये ब्लास्ट फर्नेस से लिया गया था। यहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उसका फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो स्टेप है वो स्टेप इधर नहीं है। और नंबर 2 वहां पे जो केबल कहाँ पे रखना चाहिए? केबल एक कॉर्नर में रखना चाहिए। अदरवाइज अगर कॉर्नर में अगर वो मैनहेड हाइट में पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कॉर्नर में रख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, वहां पे एकदम डोर का ऊपर रखा गया है। तो आदमी जब जाने का टाइम में अगर उसका पैर उसका अंदर मतलब उसका अंदर फिसल जाके वहां पे आदमी गिरने का चांस बन जाएगा। एंड नंबर 4 फोटो में क्या है? नंबर फोटो सेम रीजन, वहां पे के केबल वो के केबल पाथवे में है, तो वहां पे आदमी का गिरने का चांस भी बन जाता है। एंड नंबर 5 जो फोटो है वहां पे एक पाइपलाइन, वहां पे जो जाने आने का रास्ता में वहां पे के पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन के ऊपर हम लोग क्या करना चाहिए? वहां पे प्रॉपर्ली कवरिंग करना चाहिए। और नंबर 6 जो फोटो है यहाँ पे एक नियर मिस हुआ था, एसएमएस साइड का है। तो वहां पे जनरली इलेक्ट्रिकल में जो लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में एक एक कॉमन चीज है बहुत सारा जगह में। तो ये कुछ दिन का बाद वो जब सफाई होता है तो उस समय ये थोड़ा थोड़ा वैसे ऊपर उठ के ये जो रबर मैट वो मतलब कभी कभी फोल्ड हो जाता है। वो फोल्ड इतना ये स्ट्रांग है कि अगर किसी का पैर उसका अंदर घुस जाएगा तो आदमी मतलब गिर सकता है वहां पे। तो एक रिसेंटली नियर मिस भी हुआ था। तो हम लोग को ये सब चीज ध्यान थोड़ा देना है साइड में। देन फॉल ऑब्जर्वेशन। फॉल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जैसे फोटो 1 में दिया गया है, ये भी एसएमएस एरिया का। वहाँ पे
चारों मतलब दो साइड का रेलिंग है लेकिन एक साइड का रेलिंग नहीं है। तो आदमी अगर यहाँ पे काम करेगा तो वहाँ पे अगर उसका वो आदमी ड्यू टू अटेंशन इन अदर वर्क अगर वो कॉर्नर में आ जाएगा और एज में आ जाएगा तो वहाँ पे आदमी गिर सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या किया डिपार्टमेंट को बोल के हम लोग को अभी रेलिंग किया गया है। और नंबर 2 पिक्चर में वहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे हार्ड वेरिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे ये वेरिकेशन नहीं है तो वो आदमी अगर वहाँ पे जा रहे तो वहाँ पे गिर सकता है अंदर। एंड नंबर 3 फोटो है, ये एक नियर मिस रिसेंटली हुआ था। ये जो होल है उसका ऊपर रबर मैट कवरिंग होके था। तो आदमी जब एक लड़का हमारा जा रहा था मटेरियल लेके तो वो उसको पता नहीं कि अंदर में मतलब होल है। तो वो रबर मैट ऊपर कवरिंग हुआ है तो उसको पता नहीं था कि ये इसका अंदर कुछ प्लेट नहीं है। तो वो क्या को वो जब रबर मैट का ऊपर पैर रखा तो उसका पैर एकदम अंदर चला गया। इसका डेप्थ कम अबाउट होगा 6 फीट एंड उसका एक पैर टोटल घुस गया। अगर उसका थोड़ा सा भी इनबैलेंस होके इनबैलेंस हो जाता तो वहां पे फ्रैक्चर हो जाता उसका पैर। तो ये सब चीज को हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। और ये 4 नंबर फोटो जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म है लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है। तो प्लेटफॉर्म छोटा होने के कारण तो यहाँ पे अगर आदमी काम करने का टाइम में यहाँ पे तो साइड में रेलिंग दिया गया लेकिन जिस एरिया से वो एंट्री कर रहा है वहां पे भी आदमी गिर सकता है। ड्यू टू छोटा सा प्लेटफॉर्म अगर वो आदमी काम करते को तो अगर ये एज को आ जाएगा तो वहां पे आदमी गिर सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए यहाँ पे एक डोर अभी डिपार्टमेंट को बोल के एक डोर लगा दिए एसएमएस एरिया का। एंड नंबर 5 जो फोटो है एक है ब्लास्फोनस का पीसीआई एरिया का। ये भी एक नियर मिस हुआ था। यहाँ पे क्या है वहां पे एक प्लेट लगा हुआ है लेकिन ये प्लेट होल्डिंग नहीं है। सो वहां पे जो एक आदमी काम करने का टाइम में हीटर फिक्सिंग का टाइम में वहां पे पैर रखा उसका ऊपर एक्चुअली कुछ लूज मटेरियल कुछ रखा हुआ था। तो वो लूज मटेरियल कर वो एक्चुअली ठीक से पता नहीं कर पाया इसका अंदर क्या है। तो लूज मटेरियल ऊपर जब वो पैर रखा तो वहां पे प्लेट अंदर चला गया। तो उसका ये पैर 2 फीट का आसपास उसका अंदर घुस गया। तो वहां पे कुछ नहीं हुआ लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट को बोल के फिर ये प्लेटफॉर्म हम लोग फिक्स करा दिए। एंड नंबर 6 जो फोटो वही सेम चीज है कि यहाँ पे रेलिंग नहीं है तो वहां पे काम करने में अगर आदमी गिर सकता है। ये कुछ हो गया मतलब फॉल ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो स्लिप ट्रिप फॉल ऑब्जर्वेशन को अभी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसको कैसे मिटाएंगे साइड से। जो यहाँ पे बहुत सारा जगह में स्लिप ट्रिप तो इसको कंट्रोल तो 100% है। और ये सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग चाहेंगे तो 100% प्रिवेंशन स्लिप ट्रिप फॉल का ऊपर दे पाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। तो वो चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज करना है उसके बाद एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट मतलब मान लीजिए कि हाई रिस्क में है आप उसको लो में ले आएंगे। जैसे कि एक एरिया में आपका मतलब वो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो रहा है तो वहाँ पे कुछ रॉप बना दीजिए, वो हो जाएगा। अगर स्टेयरकेस का फ्लोर आपका अगर स्मूथ रहेगा तो आदमी गिरेगा वहाँ पे। अगर उसको आपका रॉफ सरफेस में टाइल्स जो मिलता है रॉफ सरफेस टाइल अगर ओल्ड टाइल में करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एवेल्यूट इसको बोलते हैं। फिर इसका हम लोग एवेल्यूट करना पड़ेगा। देन हम लोग को कंट्रोल क्या कंट्रोल वहां पे पुट करेंगे वो हम लोग को देना पड़ेगा। अगर ये तीनों तरीका से हम लोग काम करेंगे तो 100% स्लिप ट्रिप फॉल को हम लोग प्रिवेंशन दे पाएंगे। तो हम लोग को करना ही पड़ेगा साइड में। तो आप लोग का ये काम है कि पहले रिकॉग्नाइज करिए कहाँ पे स्लीप ट्रिप फॉल ऑब्जर्वेशन होने का चांसेस है। तो वो ऑब्जर्वेशन को फाइंड करिए हम लोग को रिपोर्ट करिए और रिपोर्ट करने का हम लोग असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद उसको कंट्रोल दिया जाएगा। ये तीनों तरीका से हम लोग स्लीप ट्रिप फॉल का प्रिवेंशन दे पाएंगे। क्लियर ओके। व्हाट हैपन व्हेन यू स्लीप। स्लीप जब होता है क्या होता है एक्चुअली उसका रीजन क्या होता है। लॉस ऑफ बैलेंस कॉज्ड बाय टू लिटिल फ्रिक्शन। टू लिटिल फ्रिक्शन जो मैं बता दिया था। फ्रिक्शन मतलब आपका पैर और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बहुत कम है। तो हम लोग उसको लॉस ऑफ बैलेंस कॉज्ड बाय टू लिटिल फ्रिक्शन। सो ड्यू टू लेस ऑफ फ्रिक्शन लिटिल फ्रिक्शन का कारण का वजह से वहां पे आदमी फिसल जाता है। तो ये कब होता है ड्यू टू वेट सरफेस। अगर सरफेस वेट है तो वहां पे हो सकता है। स्पिल्स अगर फ्लोर में कुछ स्पिल फ्लोर है तो वहां पे भी हो सकता है। वेदर हैजार्ड मान लीजिए कि बारिश का मौसम में
तो रास्ता हमेशा पूरा एकदम गीला हो जाता है और जो रोड है वो रोड में स्लिपरी हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगर हाई स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे स्लिपरी की होता बढ़ जाता है। तो वहाँ पे भी हो सकता है स्मूथ सरफेस। बहुत सारा ऑफिस एरिया होता है कि वहाँ पे एकदम जो सरफेस है बहुत स्मूथ रहता है। जो टाइल्स वहाँ पे फ्लोरिंग किया गया है वहाँ पे बहुत स्मूथ रहता है। तो वहाँ पे भी अगर बहुत जल्दीबाजी हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आदमी का स्लिप होने का चांस बढ़ जाता है। देन प्रिवेंटिंग, कैसे हम लोग स्लीप को प्रिवेंट, अगर फ्रिक्शन लेस है तो वहां पे हम लोग का अगर चांसेस होता है कि स्लीप का, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे। फ्रिक्शन का कैसे बढ़ाएंगे, रफ सरफेस, जैसे यहाँ पे अगर जो फ्लोर था वहां पे स्मूथ था तो वहां पे आदमी गिरने का चांसेस था, अभी रफ बना दिया तो हो गया खत्म। तो ऐसा करके हम लोग स्लीप को मिटा पाएंगे। एंड नंबर टू की अगर ठीक से सफाई नहीं करेंगे, अगर सफाई करने का टाइम में तो वहां पे भी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे अन्यथा एंट्री है कि वहां पे कुछ क्वेश्चन बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ पे अभी सफाई चल रहा है तो वहां पे आदमी मतलब नहीं आएगा। तो उस समय हम लोग को उसमें भी कंट्रोल कर पाएंगे। या डेली बेसिस में हमारा जहाँ पे गिरने का मोबिल ग्रीस या ऑयल वहां पे गिरता है तो वो चीज को अगर सफाई करेंगे उसमें भी हम लोग स्लिप को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड इसका मेन चीज है कि आपका सोल, अगर आपका शू का सोल भी आपका अगर डैमेज रहेगा, स्लो सोल अगर आपका स्मूथ हो जाएगा तो वहां पे भी आदमी का गिर जाएगा। उसका बिकॉज सोल में जो रफ रहना चाहिए वहां पे रफ रहेगा तो आपका जमीन को वो पकड़ के रखेगा। अगर वहां पे स्मूथ हो जाएगा तो वहां पे आदमी भी उस वो फुटवेयर अगर पहनेगा तो उसमें भी आदमी गिर सकता है। वाई ट्रिप ऑकर्स, ट्रिप कब होता है, मैं पहले ही बोला था ट्रिप एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक आदमी का पैर टक्कर लगेगा तो उस समय आदमी गिर सकता है। हम्म। तो वहां पे मोमेंटम टू फॉल, मोमेंटम क्या है पता, अगर कुछ साइंस लड़का होगा तो वो मोमेंटम पता होगा उन लोग को। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर किसी बॉडी का आपका मास एंड उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब आपका जा रहे तो आपका वहां पे वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी दोनों अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कर देगा वहां पे मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो एक कब होता है, ड्यू टू पोर लाइटिंग, कब होता है टक्कर, कब लगता है, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो आपका आगे क्या है आपका पैर लग सकता है। एंड एरिया हैज ए लूज फुटिंग, लूज फुटिंग अगर कोई मटेरियल आपका आगे रखा गया है तो उसमें भी आपका पैर लग के वहां पे आदमी गिर सकता है। वार्क इज इन हरी, आपका अगर मतलब जल्दीबाजी में काम करेंगे तो वहां पे भी ये हो सकता है। वर्कर इज इनअटेंटिव, अगर फोन में बात करते करते आप आगे चलेंगे तो आगे में क्या है आपको दिखाई नहीं देगा और आपका अटेंशन नहीं रहेगा तो आदमी वहां पे भी मतलब कोलिजन होके वहां पे आदमी गिर सकता है। प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ट्रिप, तो हम लोग को अभी ट्रिप हैजर्ड से कैसे प्रिवेंटिव करेंगे। तो नंबर वन, एंश्योर यू कैन सी ओवर द लोड यू आर कैरिंग। आप लोड लेने का टाइम में अगर इतना बड़ा लोड मत लीजिए कि आगे आपको दिखाई नहीं दे। तो उस समय क्या होगा, अगर आगे दिखाई नहीं देगा तो आप किसी वस्तु का ऊपर आपका पैर स्ट्राइक होगा और आप वहां पे गिर सकते हैं। एंड नंबर टू, एंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग, वहां पे अगर ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा, अगर अंधेरा जगह में काम करेंगे तो किसी वस्तु का ऊपर आपका पैर लग के वहां पे आप स्ट्राइक होकर वहां पे गिर सकते हैं। नंबर थ्री, कीप वर्क एरिया फ्री फ्रॉम मटेरियल, आप ऐसा करिए कि हमेशा मतलब सही वस्तु को सही जगह में आप प्लेस करिए। अगर आपका पाथ हुए या जहाँ पे आपका मतलब रेगुलर बेसिस में वहाँ पे जाना आना करते हैं उस एरिया में अगर कुछ मटेरियल रखेंगे या कुछ मेसी इक्विपमेंट रखेंगे तो उस समय गिरने का चांस हो जाता है। एंड नंबर फोर, टेप डाउन एक्सटेंशन कॉर्ड एंड कीप आउट वॉकवे, तो हम लोग का जनरली ये भी बहुत हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता रहता है कि जहाँ पे आप लोग काम करते हैं कि वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड जो यूज करते हैं आप लोग उसको एक एक कॉर्नर में लेना चाहिए, नहीं तो हैंगिंग करके मैनेड हाइट में रखना है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वर्क प्लेस में वो चीजें आपको लेके रख देते हैं, तो उस समय अगर किसी का ड्यू टू अनअटेंशन तो वो आदमी का अगर पैर उसका ऊपर फंस जाएगा तो वहां पे आदमी गिर सकता है। एंड नंबर फाइव, नो ऑब्स्ट्रक्शन इन रोड, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा रोड में तो उसमें हम लोग का भी प्रिवेंटिव कर पाएंगे। तो हम लोग को एकदम जो पाथवे एंड जो हमारा वर्क प्लेस है उसको एकदम फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग को करना
पड़ेगा। अभी हम देखेंगे व्हाई फॉल ऑकर्स। फॉल क्यों होता है? पर्सन मूव टू फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बैलेंस। उसका जो बॉडी का सेंटर ऑफ बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, उस अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो वहां पे आदमी गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। कॉज बाय, ये कब होता है? लैडर मेड ऑफ रॉन्ग मटेरियल। अगर आपका लैडर आपका सही मटेरियल में नहीं बनेगा तो वहां पे आदमी गिर सकता है। मिसयूज ऑफ लैडर, मान लीजिए कि लैडर आपका ठीक से मतलब मिसयूज करेंगे, वहां पे अगर ग्रीस लेके गए और वो ग्रीस ही उसका ऊपर गिर गया, और ठीक आप जो ग्रीस का मान लीजिए कि आपका जार जो है जार लीक है, तो वो जार में ऑयल या ग्रीस जो भी लेते तो उसमें अगर लीक होके और वो गिरेगा किसका ऊपर? लैडर का ऊपर गिरेगा। लैडर अगर गिरेगा तो वहां पे स्लिपरी हो जाएगा, तो वहां पे भी आदमी ऊपर चढ़ने का टाइम में या डिसेंडिंग का टाइम में वहां पे आदमी गिर सकता है। देन पुअर क्लाइंबिंग ऑफ हैबिट। पुअर क्लाइंबिंग ऑफ हैबिट में मतलब आपका क्लाइंबिंग करने का हैबिट आपका नहीं है, तो आप मान लीजिए कि जो हमारा ऊपर चढ़ने का लैडर में यूज करने का टाइम में वहां पे क्या है, थ्री बॉडी कॉन्टैक्ट पर मेंटेन करके चढ़ना है या नीचे उतरना है। लेकिन अगर उसका हैबिट नहीं होगा और वो कुछ मटेरियल दूसरा हाथ में एक मटेरियल लेगा और एक पैर एक हाथ में अगर चढ़ेगा तो वहां पे आदमी गिरने का चांसेस है। एंड इम्प्रॉपर स्कैफोल्डिंग यूज, अगर स्कैफोल्डिंग भी सही नहीं रहेगा तो वहां पे भी आदमी गिर जाएगा। जिस एरिया में स्कैफोल्डिंग बना हुआ है वहां पे मान लीजिए कि मिट्टी वहां पे कोलैप्स हो गया तो वहां पे भी आदमी गिर सकता है। अभी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ऑफ फॉल, अब फॉल को कैसे प्रिवेंटिव करेंगे? फर्स्ट वन, रिपेयर और रिपोर्ट लूज और ब्रोकन स्टेयर एंड हैंडरेल। रिपेयर और रिपोर्ट लूज और ब्रोकन स्टेयर एंड हैंडरेल। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेयर एंड हैंडरेल जो कि ब्रोकन कंडीशन में है, तो उसको आपको रिपेयर करना है। अगर रिपेयर नहीं कर पाते तो उसको रिपोर्ट करना है, तो ओपलेबल में फिर वो चर्चा होकर वहां पे फिर रिपेयर होगा। देन नंबर टू, डोंट यूज स्टेयर एंड एस्लेस एज स्टोरेज एरिया। अब स्टेयर एंड एस्लेस आज स्टोरेज एरिया में यूज नहीं करना चाहिए। वेयर अप्रोप्रिएट फुटवेयर, आप सही, ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स शू या कहीं फैशन शू या लेदर शू वो पहन के अगर आप काम करेंगे तो वहां पे भी आदमी गिर सकता है। इंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर लाइट होने का ये हम बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से तो आप वहां पे आदमी गिर सकता है। वी यूज हैंडल व्हेनेवर पॉसिबल, हमें से हैंडल यूज करना चाहिए। इंस्पेक्ट लैडर बिफोर यूज, आप लैडर में चढ़ने का पहले आपको लैडर को चेक करना है, इंस्पेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रीन टैग देख लिए और वहां पे चढ़ गए। तो वो स्कैफोल्डिंग का जनरली हम लोग का क्या है, ग्रीन टैग देखते तो ग्रीन टैग देखने के बाद भी बहुत सारा हजार्ड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो लोग स्कैफोल्डिंग बनाए तो वो भी गलत किए होंगे। हम्म तो हम लोग को पहले कुछ भी चीज यूज करने से पहले हम लोग को इंस्पेक्शन करना चाहिए। अगर सही से बना हो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे। देन यूज द 4 to 1 रूल फॉर एवरी फुट ऑफ हाईवे 3 इंच। क्या मैंने इसका जो हमारा रूल है कि अगर आपका हाइट होगा 4 फुट, मान लीजिए कि आपका लेडर का जो वॉल का हाइट होगा 4 फुट, तो उसका जो बेसमेंट तो बेस होगा तो वो 4:1। अगर वॉल होगा 4 तो ये रहेगा 1 फुट। 1 फुट उसका जो एंगल बनेगा 1:4 में वो प्लेस होगा लेडर। वो भी शेप एंगल अगर बोलेंगे तो वो 70 अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री को हम लोग शेप एंगल ऑफ इसका लैडर बोलते हैं हम लोग। देन लैडर एंड स्कैफोल्ड सेफ्टी। लैडर स्कैफोल्ड सेफ्टी में हम क्या देखेंगे, 1 person एट ए टाइम ऑन ए लैडर एंड डोंट स्टैंड ऑन टॉप स्टेप ऑफ लैडर। आप ऐसा करिए कि हमेशा पहला अगर लैडर का ऊपर चढ़ना है आपको, तो उसका क्या क्या कौन सा मटेरियल में बना हुआ है और कितना आदमी के लिए वो बना हुआ है, कितना लोड ले पाएगा, वो आपको तो देख के काम करना पड़ेगा। एंड डोंट स्टैंड ऑन टॉप ऑफ स्टेप लैडर।
जो स्टेप लैडर होता है उसका एक्चुअली जो रूल है वो आपका 75% तक आप जा पाएंगे, लेकिन उसका टॉप लेवल तक आप नहीं जा पाएंगे। तो उस केस का आपको ध्यान देना है। स्टे अवे फ्रॉम लैडर टू अवॉइड फॉलिंग ऑब्जेक्ट। स्टे अवे मतलब लैडर से थोड़ा दूर रहना हम लोग को, टू अवॉइड फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कुछ मटेरियल अगर लैडर का ऊपर से गिरेगा तो आदमी का ऊपर नहीं गिरने के लिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वेरिफिकेशन करते हैं। तो वो जिस एरिया में हम लोग काम करें ऊपर में, तो वहाँ पे अगर कुछ मटेरियल गिरेगा भी, वेरिफिकेशन अगर कर देंगे तो उसका अंदर कोई नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वो उस शीशे से कॉन्शियस हो जाएगा। देन नंबर 4, चेक स्कैफोल्डिंग डेली फॉर डिफेक्ट। अगर स्कैफोल्ड में कुछ भी डिफेक्ट आपको दिखाई देता है तो अगर डेली बेसिस में आप उसको चेकिंग करेंगे तो हमेशा मतलब आपका कुछ ना कुछ पॉइंट निकलते रहेगा। तो वो छोटा मोटा पॉइंट को हम लोग क्लियर करके उसके बाद काम करेंगे। अगर चेकिंग नहीं करके ऐसा ही काम करेंगे तो वो कब क्या कुछ भी हो सकता है। देन क्लियर वार्ड सरफेस फॉर स्नो आइस स्लिपरी मटेरियल। डेली बेसिस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर स्नो आइस स्लिपरी मटेरियल जो भी है, तो वो सब चीजें को सफाई नहीं करेगा और धीरे धीरे वो तो हीप होकर बन जाएगा वहां पे। ऐसा बहुत जगह में कन्वेयर बेल्ट में रहता है कि वहां पे डेली बेसिस सफाई नहीं होता है, उसी वजह से तो वो जितना भी डस्ट पार्टिकल है एकदम हीप होके वहां पे रहता है। तो आदमी वहां पे पैर मतलब वो आदमी स्लिप होके आदमी गिर सकता है। देन लॉक व्हील एंड कास्टर ऑन मोबाइल स्कैफोल्डिंग। जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग अगर यूज करते तो वो अगर व्हील को लॉक नहीं करेंगे तो अगर कोई थोड़ा सा फोर्स लगा देगा तो वो लैडर के मतलब स्कैफोल्डिंग जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो वहां पे भी आदमी गिरने का चांसेस बन जाता है। एक कुछ फोटोग्राफी दिया गया है, इसमें हम लोग को व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस पिक्चर है, पिक्चर में क्या रॉन्ग है वो चीज हम लोग को ढूंढना है। तो ये नंबर 1 जो फोटो में वहां पे क्या रहेंगे, एक आदमी एक बड़ा सा मेटेरियल लेकर जा रहा है और उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे आदमी गिरने का चांसेस है। नंबर 2 जो फोटोग्राफी है वो एक लैडर यूज कर रहा है और लैडर का ऊपर तक वो चला गया था जहाँ पे उसका बॉडी अनबैलेंस होके तो लैडर से वो नीचे गिर गया। एंड नंबर 3 जो फोटो है ये वो के एक आदमी के पेपर लेके पेपर में पढ़ पढ़ के जा रहे हैं और वो जो जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे वो जो कंट्रोल मेजर प्रिवेंटिव मेजर है वो चारों तरफ उसका हार्डवेरिकेशन या ऐसा कुछ नहीं था, तो वो आदमी डायरेक्टली एज में आके पहुंच गया। तो वहाँ पे जो स्टेप रखेगा तो आदमी गिर जाएगा। एंड नंबर 4 जो फोटो है वो एक आदमी मोबाइल में मतलब देख देख के वो आगे चल रहा है। तो आगे चलने का टाइम में क्या होगा, अगर कुछ ऑब्स्टेकल आएगा या गाड़ी से वो कोलिजन होके वो आदमी गिर सकता है। जो मेन कंट्रोल मेजर है लॉस प्रिवेंशन का, सेफ्टी इन द वर्कप्लेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजरेबल कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट है, द पर्सन एंड देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड हिज बिहेवियर एट वर्कप्लेस। Workplace accident can be eliminated only when these 3 elements are controlled and combined. अगर ये तीनों एलिमेंट अगर कंट्रोल हो जाएंगे एंड कंबाइन हो जाएंगे, जब तो तीनों नहीं मिलेंगे और वो तीनों का बीच अगर नहीं जमेगा तो एक्सीडेंट कभी हम लोग नहीं रोक पाएंगे। मान लीजिए कि एक पर्सन एक वेल्डर है, अच्छा वेल्डिंग कर रहा है लेकिन उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसको अगर सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो एक्सीडेंट रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस ही उसका एक्सीडेंट का कारण बनेगा। ठीक है। तो एक अच्छा होल्डर होने के लिए बस वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है वो नहीं बनता है। उसका क्वालिटी का साथ उसको जब तक उसका बिहेवियर का नहीं मिलेगा तो ये अच्छा होल्डर नहीं बन पाएगा वो। ठीक है। मान लीजिए कि आप 15 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आप एक्सीडेंट कर रहे हैं साइड में, तो क्या हुआ, इतना फायदा लेके इतना एक्सपीरियंस लेके क्या फायदा हुआ। तो हम लोग को पर्सन का साथ उसका बिहेवियर एंड उसका वर्क एनवायरमेंट, जिस परिवेश में वो काम करे वो एनवायरमेंट भी सही रहना चाहिए। बस हम लोग का आदमी से ही मिल गया एंड बिहेवियर से ही मिलेगा, लेकिन वहां पे जो एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को कौन मेंटेन करेगा, पर्सन ही मेंटेन करेगा। अगर एनवायरमेंट खराब भी कर रहा है, कौन कर रहा है, पर्सन खराब कर रहा है। अगर वो एनवायरमेंट अच्छा रख रहा है तो वो पर्सन ही कर रहा है।
तो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों चीज जब तक कंट्रोल एंड कंबाइन जब तक नहीं होगा तब तक एक्सीडेंट कभी भी नहीं रोक पाएंगे। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अगर एक्सीडेंट को रोकना है तो अनसेफ एक्ट को बंद करना पड़ेगा एंड अनसेफ कंडीशन को बंद करना पड़ेगा। अगर अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, नियर मिस बंद हो जाएगा। अगर नियर मिस बंद हो जाएगा तो फास्ट एड एक्सीडेंट बंद हो जाएगा, और फास्ट एड बंद हो जाएगा तो एलटीआई बंद हो जाएगा, और एलटीआई बंद हो जाएगा, फास्ट एड बंद हो जाएगा। तो हम लोग को अगर जीरो एक्सीडेंट में मेंटेन करके चलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अनसेफ एट एंड अनसेफ कंडीशन को जीरो करना है, ये हमारा एम। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसमें सहायता करेंगे और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए आप लोग मुझे बहुत से बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, एंड इतना कहना चाहता हूँ, आप आराम से रहिए और आराम से पैसा इनकम करिए और आराम से फैमिली में चलाइए। थैंक यू।